नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर की। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों का आंसर की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान का जो कोड है वह 111, जो कि आपको ओमार शीट में भरना होता है। और यहाँ पर देख लीजिए कुल प्रश्नों की संख्या 112 है, जिसमें से आपको और पेज की बात करेंगे तो 34 पेज का ये क्वेश्चन होने वाला है। तो एग्ज़ाम में भी आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको समय मिलने वाला है 2 घंटे 45 मिनट का। पूर्णांक जो है सामाजिक विज्ञान का वो 80 होगा, यानी फुल मार्क्स 80 है। तो यहाँ पर देखिए कि जो निर्देश दिया रहता है तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ओमार शीट पर जो है आपको कह रहा है, ओमार शीट पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का होता है वो अवश्य लिखें। तो ये ओमार शीट भरते समय आपको ध्यान देना है। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद देखिए दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। सबका आगे दिया रहेगा किस क्वेश्चन में कितना मार्क है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। तो इसमें देखिए आपको कितना प्रश्न बनाना है। किसमें? खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 40 प्रश्न बनाना है, बाकी का उत्तर नहीं बनाना है। तो 80 प्रश्न में जो भी आपको 40 प्रश्न आता है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा देते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं होगा। 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए आपको मार्कशीट मिलेगा, जिसमें नीले या काले बॉल पेन से आपको भरना होता है। चलिए उसके बाद अगला निर्देश है खंड ब में आपको सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। लघु उत्तरीय में आपको 2 अंक मिलने वाले हैं और 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। इतिहास से आपको 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 3 प्रश्न ही बनाना है। राजनीति विज्ञान से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। इसी तरह से अर्थशास्त्र से भी आपको 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। भूगोल से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 का उत्तर आपको देना है। आपदा प्रबंधन से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 का उत्तर आपको देना है। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहा प्रश्न संख्या। तो प्रत्येक में आपको 4 अंक मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें सभी विषय से 1-1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से आप निर्देश को पढ़ के समझ सकते हैं। इसी तरह से सेम टू सेम आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, यानी कि मोबाइल और आप नहीं ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक 4 विकल्प दिए गए, जिसमें एक विकल्प सही है तो उसको आप ओमार शीट में चिन्हित करेंगे यानी रंगेंगे। तो सिर्फ 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम आपको सभी 80 प्रश्नों का उत्तर बताने वाले हैं। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को, और इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 का आंसर की सामाजिक विज्ञान के। तो पहला प्रश्न है, इनमें कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है मछली, मिट्टी, पेड़ और मानव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी। इसी को क्वेश्चन को आपको अंग्रेजी में भी दिया रहेगा, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो उसको भी पढ़ के बना सकते हैं। चलिए अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए, यानी कितने प्रतिशत भूमि पर वन रहना चाहिए, जंगल रहना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? 33%। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो महानदी पर बांध बना है हीराकुंड बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेक्सोल है, तो क्या बताइए टेक्सोल क्या होता है? कैंसर रोधी दवा होता है। तो ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो क्या हो जाएगा? धात्विक खनिज नहीं है ग्रेफाइट। तो अगले वीडियो में हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट का भी आंसर की बताने वाले हैं।
तो आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने ज़िला का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इनमें कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो ये क्या हो जाएगा? झारखंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोनाजाइट। चलिए अगला प्रश्न, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? यानी असम में कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आंसर। अगला है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? अभ्रक का। अगला प्रश्न लेते हैं, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? ग्रीन बुक। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? चावल होगा, रबी फसल ये नहीं है, ये खरीफ फसल है। चलिए अगला, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 17 में है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 18 में, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 20 में, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? वर्षा की कमी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है नर्मदा नदी से। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो सही आंसर क्या है? बिपरजॉय। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी हो जाएगी? प्राथमिक। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके कार्यकाल में, किसके शासनकाल में पारित हुआ था? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 27 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? जर्मनी से। साइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन ने। चलिए अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लेनिन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। क्वेश्चन नंबर 31 में, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? सोवियत संघ। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 95 थीसिस। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स ए हिक्की। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा डांडी। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर राज्य का उदय किस वर्ष हुआ था? 1965 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो ये कितना स्तर होता है? इसमें 3 स्तरीय होता है, तो ऑप्शन सी सही है। आंग सांग सूकी किस देश की नागरिक है? म्यांमार। अगला प्रश्न है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हो जाएगा मिशेल बाचेलेट। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव। लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी होती है? 543। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? चलिए इसका क्या हो जाएगा? 7000। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? जिला दंडाधिकारी। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन कब शुरू हुआ था? 2006 ईस्वी में। जल आपूर्ति निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? बोलीविया में। अगला प्रश्न है, व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? ये हो जाएगा ब्रिटेन से। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? चलिए इसका क्या हो जाएगा? 1918 ईस्वी में। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये हो जाएगा इनमें सभी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75, यानी ऑप्शन डी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। y बराबर c प्लस आई में i क्या है? आंसर होगा निवेश। चलिए अगला है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? चलिए हो जाएगा ब्याज। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? सहकारी बैंक। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो इसको जो आपूर्ति करता है उसको कहते हैं नाबार्ड। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। विकसित देशों के कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? विनिर्माण क्षेत्र में। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 ईस्वी में। कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एगमार्क। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? क्या हो जाएगा? 1989 में। HDI यानी मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई थी? हो जाएगा 1990 ईस्वी में।
इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? विनिर्माण। चलिए अगला है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करता है? मुद्रा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक।